हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर मुस्लिम मैरिज के नेचर के बारे में समझेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज। तो आज का ये क्वेश्चन एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जानना चाहते हैं मुस्लिम लॉ के बारे में, फैमिली लॉ के बारे में, मुस्लिम मैरिज के बारे में, उनके लिए भी एक क्रूशियल वीडियो होने वाली है। तो समझते हैं आज का जो टॉपिक है उसे डिटेल में। उससे पहले आप सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ, जो भी न्यू व्यूअर है मेरे इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट जो वीडियोस हैं लॉ से रिलेटेड उन सभी से आप अपडेटेड रहें। तो समझते हैं। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर नेचर एंड सो। तो इस तरीके से लिखने पर एक मोस्ट गुड इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स पर जो चेक करता है क्वेश्चंस को। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैरिज को पहले के समय यानी कि प्री मैरिज, पहले के समय मैरिज को क्या कहा जाता था? मैरिज को निकाह के नाम से जाना जाता है मुस्लिम लॉ के अंदर। इसके अलावा मैरिज का क्या मतलब होता था पहले के समय में? उसे कहा जाता था कि वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन द मैन एंड वुमेन। पहले के समय में क्या कहा जाता था कि मैन और वुमेन के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप की डिफरेंट फॉर्म जो है वो मैरिज को बताती है। और पहले के समय में जो वुमेन होती थी उनको कैटल ट्रीट किया जाता था और ना ही उनके पास कोई राइट था इनहेरिटेंस का, और वो टोटली डिपेंडेंट होती थी मैन पर या किसी अदर फैमिली मेंबर्स पर। सेकंड पॉइंट क्या बताता है? सेकंड पॉइंट बताता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो वो उन्होंने कंप्लीट चेंज लेकर आए वुमेन की पोजीशन में, जिन्होंने वुमेन की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल ही चेंज कर दी, उनको काफ़ी ज़्यादा राइट प्रोवाइड कर दिए प्रॉफिट मोहम्मद आने के बाद। थर्ड पॉइंट बताता है इन प्री इस्लामिक अरेबिया द लॉ वाज फेवर टूवर्ड द मैन, यानी कि जितने भी लॉ थे वो सभी वुमेन के फेवर में नहीं थे, मैन के फेवर में थे। और वुमेन के साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेटरी होती थी। और पोलीगेमी भी पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा थी। पोलीगेमी हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर इन ए न्यू फ्यू ब्लड रिलेशनशिप, लाइक जैसे कि वो अपनी सिस्टर और मदर्स के साथ ही मैरिज कर लेते थे। मैरिज वर ऑफ द डिफरेंट काइंड, मैरिज के डिफरेंट काइंड बताए गए थे पहले के समय में। और पहले के समय में डिवोर्स एक सिंपल और इजी था मैन के लिए, जिससे कि वुमेन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती थी और वुमेन को डिनाई किया जाता था उनके बेसिक राइट से, उन्हें पता नहीं होता था और मैन के द्वारा उनको दबाया जाता था, क्योंकि मैन जो था वो ऑलवेज सुपीरियर रहा है पहले के समय में। ये बताया गया था मुस्लिम लॉ के अंदर। अब हम समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मुस्लिम मैरिज की डिफरेंट इमिनेंट ज्यूरिस्ट के द्वारा, जो कि फेमस ज्यूरिस्ट थे। हमारे पहले ज्यूरिस्ट थे तायब जी, जो कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज जो है एक रिलेशनशिप को बताता है जो रिलेशनशिप बेस्ड है या अराइज हुआ है एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट से। जो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? मैन और वुमेन के बीच में हुआ था, बच्चे के प्रोक्रिएशन के लिए और इंटरकोर्स के लिए। दोज आर आफ्टर बीइंग मैरिड, जो मैरिज के बाद होता है, जब हस्बैंड और वाइफ, मैन और वुमेन जब हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं उसके बाद। तो उन्होंने मैरिज को इस तरीके से डिफाइन किया। हमारे दूसरे फेमस ज्यूरिस्ट है अब्दुल रहीम। ये क्या कहते हैं? ये
कहते हैं कि मैरिज एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक डिवोटेशनल एक्ट यानी कि धार्मिक एक्ट को बताता है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था कि सोसाइटी में जो मैन है और वुमेन है उनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सके और उनके राइट जो है इंजॉयमेंट का, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड का जो राइट है सोसाइटी में उसे रेगुलेट किया जा सके बिना किसी भी अ, बाधा के। अब हम समझते हैं कि क्या नेचर है मुस्लिम मैरिज के अंदर। तो पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मैरिज जो है इस्लामिक लॉ के अंडर उसे एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बताया जाता है, या हम उसे मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जो कि मैन और वुमेन, मेल और फीमेल के बीच में होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटीज को लीगलाइज करता है। यानी कि मैरिज होने के बाद अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं तो वो लीगली वैलिड है, ना कि इनवैलिड है। और वो अपने बच्चे का प्रोक्रिएशन कर सकते हैं, अपने लव को शो कर सकते हैं, प्रोक्रिएशन ऑफ लव, म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और फैमिली के क्रिएशन कर सकते हैं, जिसे कि एक एसेंशियल यूनिट कंसीडर किया गया है सोसाइटी में। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि मैरिज का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ का डिफरेंट है हिंदू के कंसेप्ट से, क्योंकि हिंदू में मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वो उसे सैक्रामेंट मानते हैं। बट जो मुस्लिम लॉ के अंदर उसे प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था, जो कि बाद में ऑब्जर्व किया गया जस्टिस महमूद के द्वारा भी। मैरिज इन ए इस्लाम एक रिलीजियस ड्यूटी है, जो कि एक धार्मिक एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं, डिवोशनल एक्ट कह सकते हैं। देयर इज ए डाइवर्जन ऑफ द ओपिनियन विद रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज के नेचर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सन होने लगा। जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने अपना मत रखा। वो कहते हैं, कुछ ज्यूरिस्टों का कहना था कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ का कहना था कि मैरिज एक सैक्रामेंट है। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद महमूद ने ऑब्जर्व किया कि मैरिज जो है वो सैक्रामेंट नहीं है, वो एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल क्या हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मुस्लिम मैरिज, तो उसमें आप एसेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज को पुट कर सकते हैं, जो कि उसी का पार्ट है। तो समझते हैं क्या एसेंशियल है मुस्लिम मैरिज के। सबसे पहला एसेंशियल है कि दोनों पार्टियां कॉम्पिटेंट होनी चाहिए मैरिज के लिए, यानी ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। दूसरा है अ, अ, एक तरफ से प्रपोजल दिया जाएगा, या हम ऑफर कह सकते हैं, मुस्लिम लॉ में इजाब कहते हैं, और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, जिसे कबूल कहते हैं। थर्ड एसेंशियल है फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। जो भी पार्टी मैरिज कर रही है उन दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर फोर्सफुल कंसेंट होगी तो वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। फोर्थ एसेंशियल है कंसाइनेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए मैरिज के अंदर, जिसे हम मेहर या डोअर कहते हैं। इससे प्रीवियसली मैंने मेहर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं उसको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके मुस्लिम लॉ से रिलेटेड सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने क्या नेचर है मेहर का उसके बारे में डिस्कस किया था। अब फिफ्थ हमारा एसेंशियल है नो लीगल इम्पीडमेंट या डिसेबिलिटी। अगर मैरिज में कोई भी लीगल डिसेबिलिटी होगी तो वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा लास्ट एसेंशियल है सफिशिएंट विटनेस होने चाहिए, जो कि शिया और सुन्नी लॉ में डिफरेंट हो सकते हैं। तो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर मुस्लिम मैरिज के नेचर के बारे में समझा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज या व्हाट इज द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो जितना मैंने लिखा है यह इनफ है।
4 नंबर के लिए आप इतना एज इट इज़ लिख सकते हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी से। जल्दी मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।